हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 3 और 4 अगस्त दोनों दिनों के जो है करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो गाइस, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, तो अभी हाल ही में शिव प्रताप शुक्ला को आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 अगस्त को अभी हाल ही में ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। आपको बता दें कि देखिए, पिछले साल 31 जुलाई 2019 को, ठीक है, याद रखना, 31 जुलाई 2019 को ट्रिपल तलाक समाप्त करने एवं इसे अपराध की श्रेणी में रखने के लिए संसद में इस विधेयक को पारित किया गया था। ठीक है, और 1 अगस्त 2019 को, ठीक है, 1 अगस्त 2019 को जो है इस पर राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल गई थी। तो इसी कारण हमारे देश में जो है ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। वैसे 1 अगस्त को हम लोग एक और डे मनाते हैं जिसका नाम है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। ठीक है, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे जो है वो भी आपका 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत ने 2 दशकों बाद किस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कलर टीवी। ठीक है, तो आपको बता दें कि भारत ने अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए घरेलू टीवी सेट के आयात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, देखिए, एक्चुअली टीवी सेट के आयात पर 2 दशक पहले जो प्रतिबंध लगाए थे उनसे मुक्त कर दिया गया था और तब से आयात नीति पर कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको बस इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है कि अब जो है भारत ने 2 दशकों बाद ये कलर टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की जो है आयात पर इसने प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने 6th ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूस। ठीक है, तो अभी हाल ही में रूस ने ये 6th ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करी है। देखिए, आपको बता दें कि ब्रिक्स के जो 5 देश हैं, तो इन 5 देश के जो पर्यावरण मंत्री हैं इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी बैठक करी थी। ठीक है, और आपको पता होगा कि ब्रिक्स की जो है 12वीं समिट यानी कि 2021 का जो ब्रिक्स समिट है उसकी अध्यक्षता करी थी रसिया ने। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जिसके पास अध्यक्षता होती है उस साल उसकी जो भी मीटिंग्स होंगी तो उन सब की जो अध्यक्षता वही देश करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इस साल ब्रिक्स से रिलेटेड जितने भी बैठक होंगी तो उस सभी की जो है अध्यक्षता ये रूस ही करेगा। वैसे 2021 का जो है आपका ब्रिक्स समिट इसकी अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, बात की गई है यहाँ पे रसिया की, तो आपको पता होगा कि इसकी जो कैपिटल है वो है मॉस्को और यहाँ पे करेंसी चलती है रूबल और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। ओके, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और इनसे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अभी हाल ही में रूस के अंदर एक संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, और उसमें इसके अंतर्गत जो है व्लादिमीर पुतिन जो है ये 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। ठीक है, तो यह पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और बात करें रूस की, तो अभी हाल ही में ये कुछ कारणों से न्यूज़ में है, जैसे कि इसने अभी हाल ही में एक 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक इसने परीक्षण किया था रूस ने। ओके, इसके अलावा रसिया के एनर्जी स्पेस कॉरपोरेशन ने घोषणा की है कि 2023 तक, ठीक है, 2023 तक यह पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाएगा। ठीक है, किसने इसकी घोषणा करी थी? तो एनर्जी स्पेस कॉरपोरेशन ने, जो कि रसिया की ये एनर्जी स्पेस कॉरपोरेशन है, इसने कहा था कि 2023 तक जो है ये पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाएगा। ओके, और हाल ही में जो है रसिया ने एक जरकॉइन मिसाइल का परीक्षण किया था। और एक और पॉइंट कि 2020 के अंत तक रसिया आर्कटिक एम सैटेलाइट को भी ये लॉन्च करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिजोरम। ठीक है, तो अभी हाल ही में मिजोरम के अंदर ये ग्रीन एजी परियोजना शुरू की गई है। ओके, ये क्या है? तो देखिए, यह एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा ये फंडेड ये परियोजना है जिसका नाम है ग्रीन एजी परियोजना। ठीक है, और इसका उद्देश्य है देश की खाद्य सुरक्षा एवं किसान की आय में जो है बिना समझौता किए देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो ग्रीन एजी परियोजना है ये अभी शुरू की गई है मिजोरम राज्य के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संगठन के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जो हमारी केंद्र सरकार है ये चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है वर्ल्ड बैंक की, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो है 1944। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में, आपको पता होगा। और साथ ही इसके जो प्रेसिडेंट है यानी कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डेविड मालपास। ठीक है, डेविड मालपास जो है ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। ठीक है, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के जो है MD CFO नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है अंशुला कांत। ठीक है, अंशुला कांत जो है ये वर्ल्ड बैंक के अभी कुछ दिनों पहले MD CFO नियुक्त हुए थे। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड बैंक से जो है कुछ न्यूली अपॉइंटमेंट्स है आपको याद रखना है। देखिए, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की जो है चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है जिनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। ठीक है, कार्मेन रेनहार्ट जो है ये अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी। ठीक है, इसके साथ ही आपको एक नाम याद रखना है राजीव टोपनो का, और ये जो राजीव टोपनो है ये अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे। ठीक है, और एक है आभास झा। ठीक है, तो आभास झा के बारे में आपको याद रखना है कि ये अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने इनको यानी कि आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, आपको बता दें कि आदिवासी मामलों के मंत्रालय को अभी हाल ही में सक्षम IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजनाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए यह स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया। ठीक है, अच्छा, हमारे जनजातीय कार्य मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है अर्जुन मुंडा। ठीक है, तो अर्जुन मुंडा जी जो हैं ये हमारे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। ठीक है, और ये इसके साथ ही एक पॉइंट याद रखना है इनसे कि अर्जुन मुंडा जी जो हैं ये आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में हमने पढ़ा है कि जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है जो कि पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से इसे जानते थे, अब जो है बदल करके इसका नाम रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, और इसे कौन संभालते हैं? तो इस मंत्रालय को संभालते हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ओके, हमारे जो कृषि मंत्री हैं उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, और हमारा जो गृह मंत्रालय है ये आता है अमित शाह जी के अधीन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है हमीद बकायोको। ठीक है, तो अभी हाल ही में हमीद बकायोको जो है ये आइवरी कोस्टा के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, और बात करें हिचेम मचीची की तो ये अभी हाल ही में ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं, और जो गुडनी जोहानसन है ये आइसलैंड के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ताइवान। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो ली तेंग हुई हैं इनका अभी निधन हो गया। ये ताइवान की पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति थे, और ये जो है ली तेंग हुई ये 1988 से लेकर 2000 तक, ठीक है, 2000 तक जो है ये ताइवान के राष्ट्रपति बने हुए थे। ठीक है, और इन्हें ताइवान में जो है लोकतंत्र का जनक भी माना जाता था। ठीक है, ली तेंग हुई को। ओके, बात की गई यहाँ पे ताइवान की, तो ताइवान की जो कैपिटल है वो है
ताइपे, ठीक है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है न्यू ताइवान डॉलर। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है साई इंग वेन, ठीक है। साई इंग वेन जो है ये ताइवान के प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, SN राजेश्वरी, ठीक है। तो अभी हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने CMD के रूप में SN राजेश्वरी को नियुक्त किया है, ठीक है। अच्छा, बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं एक बार। देखिए, ये जो पी प्रवीण सिद्धार्थ है ये अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे, ठीक है। और बात करें हार्दिक सतीश चंद्र शाह की, तो ये अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। और देवेंद्र कुमार सिंह कौन है? तो ये अभी हाल ही में सिडबी के अध्यक्ष बने थे, ठीक है, याद रखना। सिडबी के जो है अध्यक्ष बने थे देवेंद्र कुमार सिंह। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी हाल ही में किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू करी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर ये एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल है भोपाल, जहाँ पर आपका हमारे देश का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक खोला गया था, ठीक है। और यहाँ के जो CM है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और इसके साथ ही आनंदीबेन पटेल जो है ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एप्पल, ओके। तो एप्पल जो है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी की लिस्ट में टॉपर है, ठीक है। बात करें एप्पल की, तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो है 1976। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया में, और इसके जो CEO हैं उनका नाम है टिम कुक, ओके। तो याद रखना कि टिम कुक जो है ये एप्पल की CEO है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस राज्य ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा, ठीक है। तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य के अंदर ये अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर करने के लिए ये एरियल सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ये टेक्निक है क्या? तो आपको बता दूं कि देखिए, इस टेक्निक में ड्रोन या हेलीकॉप्टर के थ्रू जमीन पर सीड्स बॉल का छिड़काव करते हैं, ठीक है। तो ये जो सीड्स बॉल हैं इसके अंदर जो है आपका मिट्टी, बीज, खाद जैसी जरूरी चीज़ें जो है इन्हें मिक्स करके इसे बॉल का शेप दे करके इसे ज़मीन पे गिराते हैं, ठीक है, ड्रोन या हेलीकॉप्टर के थ्रू। देखिए, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि अगर आप इतनी ऊंचाई से डायरेक्ट अगर सीड्स का छिड़काव करेंगे तो वो हल्की होती है ना सीड्स, तो यहाँ वहाँ वो बिखर जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसे जो है बॉल का शेप दे करके और इसके अंदर जो है मिट्टी और बीज, खाद वगैरह डाल के इसे थोड़ा हैवी बना करके जो है इसे हेलीकॉप्टर के थ्रू या ड्रोन के थ्रू इसे ज़मीन पे गिराते हैं, ठीक है। और ताकि बाद में जब बारिश का मौसम हो तो ये जो बीज है ये आसानी से अंकुरित हो पाए, ओके। तो अब बात की गई है यहाँ पे हरियाणा की, तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, ठीक है। आज के जो CM है उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। अच्छा, हरियाणा के अंदर जो है यहाँ की जो गवर्नमेंट है इन्होंने एक अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत करी थी, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे हरियाणा की जो गवर्नमेंट है इन्होंने अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा था, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे एक रीडिंग मिशन को जो है चलाया गया था, ठीक है। क्या नाम था इसका? रीडिंग मिशन, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है, और साथ ही यहाँ पे एक हेल्प मी मोबाइल एप्लीकेशन को भी चलाया गया था। शुरुआत यहाँ पे किया गया है, क्या नाम है इसका? हेल्प मी मोबाइल एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया था, कहाँ? तो हरियाणा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में HP ने किसे अपना MD नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केतन पटेल, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि
केतन पटेल को एचपी, जो कि एक बहुत ही फेमस कंपनी है, इसने अपना एमडी इन्हें नियुक्त किया है। ठीक है, अच्छा बात की गई यहाँ पे एचपी कंपनी की, तो ये इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो है 1939 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में। ओके, और बाकी ऑप्शन के बाद चेक करते हैं। देखिए, ये जो राजेश भूषण है ये अभी हाल ही में हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में जो है ये सचिव के पद पे नियुक्त हुए हैं। और बात करें रमेश बाबू की, तो ये अभी हाल ही में करूर वैश्य बैंक के एमडी सीईओ नियुक्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। ठीक है, तो अभी हाल ही में बिहार की गवर्नमेंट ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए ये संजीवनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन है ये केंद्र सरकार की आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के तर्ज पर बनाई गई है और ये एप्लीकेशन बताएगी कि कोरोना संक्रमण जो है इससे कैसे बचना है, इसकी जांच कहाँ करवानी है और इलाज कहाँ करवाना है। ठीक है, तो ये सब जो है जानकारी इस एप्लीकेशन पे दी जाएगी। ठीक है, बात करें बिहार की, तो कैपिटल इसकी पटना और इसके जो यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है नीतीश कुमार और यहाँ के जो चीफ जस्टिस है उनका क्या नाम है? उनका नाम है संजय करोल। ठीक है, अच्छा बिहार से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि बिहार के अंदर जो है एक इंद्र वज्र, ठीक है, एक इंद्र वज्र नामक एक एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो कि बिजली गिरने से पहले ये लोगों को अलर्ट करेगी। ठीक है, तो आप ये पॉइंट बिहार से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उर्जित पटेल। ठीक है, तो अभी हाल ही में उर्जित पटेल जो कि हमारे आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर रह चुके हैं, इन्हें ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। अच्छा, उर्जित पटेल जी जो है इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम था ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, तो आपको इनके बुक का नाम याद रखना है। बाकी बात करें यहाँ पे वी विद्यावती की, तो ये जो है अभी हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई थी। ठीक है, और मनोज आहूजा जो है ये सीबीएसई के अध्यक्ष बनाए गए थे और प्रमोद अग्रवाल जो है ये कोल इंडिया के सीएमडी बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किसने उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दीपांकर घोष। तो अभी हाल ही में दीपांकर घोष ने ये उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए ये प्रेम भाटिया पुरस्कार इन्होंने जीता है। ठीक है, बाकी देखिए एक बार ऑप्शंस चेक करते हैं। तो जावेद अख्तर जो है इन्हें अभी हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और रतन लाल जो है इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया है। और बात करें यहाँ कला नारायण स्वामी की, तो ये जो है कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में यूएई में अरब क्षेत्र के पहले परमाणु रिएक्टर ने काम करना शुरू कर दिया है, तो उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बराका। ठीक है, तो ये जो बराका है ये यूएई में अरब क्षेत्र के पहले परमाणु रिएक्टर के काम पे जो है इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और इसके बारे में आपको बता दें कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसमें 4 रिएक्टर है। ठीक है, और इसमें जो है अभी सिर्फ एक ने ही अपना काम करना शुरू किया है। ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1400 मेगावाट। ठीक है, तो 1400 मेगावाट की जो है इसकी कैपेसिटी है इस बराका की। ठीक है, और अच्छा यूएई से आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं। अभी हाल ही में जो है यूएई ने एक होप नामक मंगल मिशन को लॉन्च किया था। ठीक है, याद रहेगा, होप नामक जो है मंगल मिशन को लॉन्च किया था यूएई ने। ठीक है, और इसे लॉन्च किया गया था जापानी स्पेस सेंटर से। ठीक है, बाकी यूएई की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी और यहाँ की जो करेंसी है वो है दिरहम। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस देश की संसद ने सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला एक कानून पारित किया है? तो इसका राइट आंसर था टर्की। आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था। तो टर्की की जो पार्लियामेंट है इन्होंने सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला एक कानून यहाँ पे पारित किया है। ठीक है, तो आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि अभी हाल ही में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह
किस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर से सुन लीजिए कि भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं। ठीक है, तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।